नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीवेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे और टॉपिक का नाम है व्हाट इज सीवेज। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक में। खास करके लिखा हुआ है सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस एंड अदर यूजर्स। तो बेसिकली सीवेज का मतलब क्या होता है, जो वेस्ट वाटर होता है ना, यानी कि जो गंदा पानी होता है जो हमारे घरों से, ऑफिसों से, इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलता है, उसी को हम लोग कहते हैं सीवेज। क्या बोलेंगे उसको? सीवेज। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि हमारे घरों से, फैक्ट्री, हॉस्पिटल, ऑफिस, इन सभी जगह से जो गंदा पानी निकल के नाले वगैरह में चला जाता है वही हमारा गंदा पानी कहलाता है सीवेज। ओके। जब इसी गंदे पानी को जब हम लोग ट्रीट कर देते हैं, ट्रीट करने का मतलब क्या हो गया, जब इन गंदे पानी में से हम लोग बॉटल, फोम, प्लास्टिक वगैरह बाहर निकाल देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? सीवेज ट्रीटमेंट, जो कि हमने पढ़ा था अभी अगले क्लास में। ठीक है ना, समझ रही है बात? तो सीवेज का सिंपल सा मतलब हो गया गंदा वाला पानी को ही हम लोग कहते हैं सीवेज। ठीक है, वही गंदे पानी को यदि आप ठीक कर दोगे, प्लास्टिक वगैरह बाहर निकाल दोगे, तो वो कहला जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट, बस और कुछ नहीं है। आगे, it also includes rainwater that has run down the street during a storm or heavy rain। अब जैसे देखिए बारिश हुआ, बारिश के टाइम पे मान लीजिए सारा पानी निकल के नाले में गया और नाले के साथ वो पानी बह गया, तो वो पानी भी हमारा क्या कहलाएगा? सीवेज ही कहलाएगा। ठीक ना, यानी कि जो पानी बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो गया एक तरीके से, नाले में जाके बह गया, वो सारा पानी हमारा क्या कहलाएगा? सीवेज ही कहलाएगा, यानी कि गंदा ही पानी कहलाएगा। समझ रही है बात? जैसे मान लीजिए बारिश का पानी हुआ, नाले से बह के चला गया, फिर हमारे घरों से पानी निकला, नाले से होते हुए बह के चला गया, तो जो पानी एक बार नाले में आ गया मतलब वो वेस्ट हो गया, बेकार हो गया, है कि नहीं? तो उसको हम लोग कह देते हैं सीवेज। ठीक है, आगे अगला हमारा इसमें एक डेफिनेशन है कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स क्या होता है देखिए ध्यान से। सीवेज इज अ लिक्विड सॉरी, सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। तो बताइए नाले में जो पानी वगैरह रहता है वो कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? लिक्विड होता है ना? उसी के बारे में बोल रहा है कि सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट। जो सीवेज यानी कि जो नाले में पानी है वो कैसा है? एक लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर। ज्यादातर उस नाले में क्या होता है? पानी होता है। विच हैज डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। और उस पानी में कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उस पानी में मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो पानी में ऊपर तैरता रहता है। तो दीज इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड कंटामिनेंट्स। तो ये जो चीजें हैं जो पानी को गंदा कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं कंटामिनेंट्स। क्या बोलेंगे इसको? कंटामिनेंट्स। तो कोई यदि आपसे पूछे कि बताइए कंटामिनेंट क्या है, तो सिंपल सा बताइए कि कंटामिनेंट वो चीज है जो पानी को गंदा कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो पानी में गंदगी कितने तरीके से दिखते हैं आपको? दो तरीके से। एक ऐसा गंदा चीज जो पानी में पूरी तरीके से घुल मिल गया, वो दिखेगा ही नहीं आपको, है ना, वो दिखेगा ही नहीं। एक वो जो कि दिख जाता है आपको, जैसे प्लास्टिक, बॉटल, फोम, ये सब चीजें। तो जो चीज पानी को गंदा करे वो चीज हमारा कहलाएगा कंटामिनेंट। जैसे हमने एक प्लास्टिक बॉटल पानी में फेंक दिया, नाले के थ्रू वो बह के चला जाएगा, तो वो हमारा प्लास्टिक बोतल क्या कहलाएगा? कंटामिनेंट कहलाएगा। लेकिन वही मान लीजिए हमने पानी में पेट्रोल डाल दिया, या फिर पानी में हमने, पेट्रोल छोड़ो, पानी में हमने मान लीजिए मोबिल वगैरह डाल दिया, है ना, कुछ लिक्विड चीज डाल दिया जो कि पानी में घुल सकता है, वो भी कंटामिनेंट ही कहलाएगा। तो कंटामिनेंट का सिंपल सा मतलब हो गया वो चीजें जो पानी में या तो घुल जाए या फिर पानी में तैरता रहे, यानी कि वो चीज जो कि पानी को एक तरीके से गंदा कर दे, खराब कर दे, उस चीज को हम लोग कहते हैं कंटामिनेंट। अगला, सीवेज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोट्रॉपिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। यानी कि वो जो गंदा पानी होता है नाले का, उसमें कई प्रकार की चीजें आपको दिख जाएंगे, कई प्रकार के। जैसे सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब है उस पानी में कुछ ऐसा चीज भी आपको दिख जाएगा जो कि पानी के ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, पहला वो भी दिख जाएगा आपको। एग्जांपल बॉटल, फोम वगैरह। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दोनों प्रकार की गंदगी दिखेंगे आपको।
अब सवाल है कि सर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है, टेंशन मत लो, अगला हम लोग को वही पढ़ना है, ठीक है। बस अभी आप समझ लो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी प्रकार के जो गंदगी है वो पानी में दिखता है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया जो चीज़ें वैल्यूएबल चीज़ें हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी पानी में बह जाता है गंदगी के तौर पे। सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक का मतलब हो गया कुछ कीड़े मकोड़े वगैरह भी जो कि सड़े हुए गले हुए चीज़ों को खाता है, उस प्रकार के कीड़े मकोड़े भी आपको पानी में बहते हुए दिख जाएंगे। एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, और ऐसे भी बैक्टीरिया दिख जाएंगे जो बैक्टीरिया बीमारी को फैलाता है, यानी कि उस पानी में बैक्टीरिया भी आपको नजर आएगा जो बैक्टीरिया बीमारी वगैरह फैलाता है। एंड अदर माइक्रोब्स, और भी अलग अलग प्रकार के चीज़ें आपको उसमें छोटे छोटे चीज़ें दिख जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उस गंदे पानी में हर वो चीज़ होता है जो कि आपको बीमार नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने दो टर्म आया था, एक आया था ऑर्गेनिक, एक आया था इनऑर्गेनिक, फिर आया था न्यूट्रिएंट, है ना। तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं क्या है। पहले समझते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या होता है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ह्यूमन फैक्सेस, ह्यूमन फैक्सेस से मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी मर गया तो उसको लोग नदी वगैरह में बहा देते हैं, तो वो हो गया हमारा ह्यूमन फैसेस। एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, अच्छा ह्यूमन फैसेस में वो तो है ही, ह्यूमन यहाँ पे हमारा वो भी हो सकता है, ह्यूमन का वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट मटेरियल जो ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो हो गया। दोनों से आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट मतलब जानवर वगैरह जो अपना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, गोबर वगैरह वो। ऑयल, तेल वगैरह। फ्रूट, फल, वेजिटेबल, सब्जी, इस प्रकार के जो चीज़ें होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कहलाते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का सिंपल सा मतलब हो जाता है वो चीज़ें जो कि एक तरीके से क्या हो सकता है, वो सड़ सकता है, गल सकता है, मिट्टी के रूप में वो कन्वर्ट हो सकता है, उन चीज़ों को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। जैसे ह्यूमन का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट, है ना, इस प्रकार की चीज़ें। फिर तेल, फूल, फल, सब्जी, इन प्रकार की चीज़ें, या फिर मान लो जो एनिमल मर गए उन प्रकार की चीज़ें, है ना। तो इन सारी चीज़ें जो हैं, जो कि यदि हम इसको मिट्टी में गाड़ दें या फिर मिट्टी में फेंक दें तो वो सड़ गल के मिट्टी का रूप ले सकता है। तो इन प्रकार की चीज़ों को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में वो चीज़ आ जाते हैं जो कि यदि इन चीज़ों को मतलब एक तरीके से समझ लो कि ये नेचर से जुड़े हुए चीज़ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, मेटल्स, मतलब इसमें वो अलग ही चीज़ आ जाते हैं जिसमें कि आपको लगभग ऑर्गेनिक वाले चीज़ इसमें नज़र नहीं आएंगे। इसमें केवल क्या नज़र आएंगे आपको, इनऑर्गेनिक वाले। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स, मेटल्स में क्या क्या आ जाएंगे, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन, ये सब चीज़ें, ठीक ना। तो ये इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो गया। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के वेस्ट मटेरियल हमको पानी में देखने को मिलता है। अगला है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में क्या क्या दिखता है पानी के अंदर गंदगी के रूप में, यानी कि वो होता तो न्यूट्रिएंट ही है लेकिन चूंकि गंदे पानी में मिल गया तो पानी को क्या कर देगा, गंदा कर देगा। तो क्या वो उस न्यूट्रिएंट का कोई फायदा रहा अब? तो न्यूट्रिएंट के तौर पे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। तो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये इस प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं जो पानी में होते हैं। ये है बिल्कुल अच्छा चीज़, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब अच्छा चीज़ है, लेकिन पानी में चूंकि जाने की वजह से पानी गंदा है तो ये सब भी क्या हो गया, गंदा हो गया, इसका आप कोई वैल्यू नहीं रहा, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नाले में जो पानी होते हैं, सीवेज जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें दिखता है। अगला बैक्टीरिया, सच एज विच कॉज क्लोरा एंड टाइफॉइड, कोलेरा एंड टाइफाइड। गंदे पानी को पीने की वजह से क्या होता है, कोलेरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है बैक्टीरिया। समझ आ रही है बात? यानी कि वो जो नाले का पानी होता है, गंदगी वाले पानी, उसमें बैक्टीरिया होता है, और यदि उस पानी को हल्का से भी आप पी लोगे तो आपको कोलेरा, टाइफाइड वगैरह हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना गंदे पानी को मत पियो, क्योंकि इसमें होता क्या है, बैक्टीरिया, और वो क्या बीमारी कर सकता है, टाइफाइड और कोलेरा, जो कि खतरनाक बीमारी होता है। अगला है अदर माइक्रोब्स। अदर माइक्रोब्स का मतलब हो गया बैक्टीरिया जैसा ही कुछ और भी चीज़ें जैसे फंगी वगैरह हो सकता है। इन प्रकार की चीज़ें भी गंदे पानी में आपको देखने को मिल जाता है। सच एज विच कॉज डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब हो गया सिंपल सा, एक बीमारी का नाम ही है। तो इन प्रकार की चीज़ें भी आपको पानी में देखने को मिल सकता है। यदि उस गंदे पानी का इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, इन प्रकार की चीज़ें हो सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो नाले का पानी होता है
उसमें हर प्रकार की गंदी चीजें आपको नजर आते हैं जिनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर फ्रेशेंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।